Hello friends, welcome to my channel. In this video, I will solve the questions on field. Let's start. The question number 1, set of Z3 with respect to addition modulo, multiplication modulo, even ये तो रिंग है, हम लोग जानते हैं. Is a field, क्या ये field भी बनाता है? तो वो चीज़ हमें चेक करनी है, right? Solution, we already know that Z3 is a commutative ring with unity. हम अपनी previous video में इंटीजर मोडुलो n की अच्छे से बात कर चुके हैं कि इंटीजर मोडुलो n कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनाता है. ओके, Z3 इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. नाउ फील्ड के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? किसी सेट को रिंग होना पड़ेगा, फिर रिंग को कम्यूटेटिव होना पड़ेगा एंड यूनिटी भी बनानी पड़ेगी. प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए. तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी तो है कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है Z3. नाउ व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? ओके, तो Z3 में 3 एलिमेंट है जिसमें सिर्फ 2 ही नॉन जीरो एलिमेंट है, 1 एंड 2, और 1 और 2 का हमें देखना है कि क्या इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसी सेट में एग्जिस्ट करता है. तो वो चीज़ हमें चेक करनी है. ये बात हम लोग चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 पर. ओके, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई एंड ई इज इक्वल्स टू 1. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हमारी 1, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 हमारी कंडीशन है. इस कंडीशन का क्या मतलब है कि इस सेट में से एलिमेंट लो, 1 लिया और 1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं वही इस एलिमेंट का इन्वर्स होगा कि मुझे 1 मिल जाए. मैंने एलिमेंट लिया 1 और अगर मैं 1 के साथ 1 का ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 मिलेगा एंड 1 मोडुलो 3 मुझे 1 दे देगा. तो आइडेंटिटी मुझे मिल गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. और फिर मैंने एक एलिमेंट लिया 2, तो 2 को अगर मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो 4 एंड 4 मोडुलो 3 1. तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर मुझे 1 मिल रहा है और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर मुझे 1 मिल रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 दो नॉन जीरो एलिमेंट है और दोनों का ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों का इन्वर्स भी दोनों ही सेल्फ इन्वर्टिबल है. जब 1 का इन्वर्स ही 1 है और 2 का इन्वर्स भी 2 है तो इन दोनों एलिमेंट को हम कहेंगे कि ये दोनों एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है. ओके, 1 एंड 2 इज इट्स ओन इन्वर्स, देयरफॉर Z3 इज ए फील्ड. तो Z3 फील्ड बनाएगा. तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई. हम जानते हैं Z3 इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. एंड नाउ वी हैव टू शो कि इसमें जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो सब के सब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उनका एग्जिस्ट करता है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट एलिमेंट है Z3 के लिए. तो 1 एंड 2 Z3 के लिए क्या है? यूनिट एलिमेंट है. तो Z3 इज ए फील्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर. गॉसियन इंटीजर की बात हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. ओके, तो सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर किस तरीके का होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ZI. ओके, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर. तो ये किस तरीके का दिखता है? हमने जस्ट रिप्रेजेंट कर दिया इसको J से. तो दिखता किस तरीके से है ये? तो ये दिखता किस तरीके से है? A प्लस आयोटा B वेयर A B बिलोंग्स टू इंटीजर. तो ये कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है लेकिन इसमें जो A और B आ रहे हैं वो इंटीजर से आ रहे हैं. इज ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, हम प्रूव भी कर चुके हैं. सो माई क्वेश्चन इज इट ए फील्ड? We already know that J is a commutative ring with unity. देखो, हम ये बात चेक कर चुके हैं कि गॉसियन इंटीजर कम्यूटेटिव रिंग भी बनाता है विद यूनिटी. नाउ माय टारगेट इज हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट? तो अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात करनी है बेसिकली, बिकॉज फील्ड में कम्यूटेटिव रिंग भी है और यूनिटी भी है. नाउ हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में चेक करना है. ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मैं एक ऐसा एलिमेंट लेती हूँ x जो a प्लस आयोटा b की तरह का है और J में है, राइट? सच दैट x इनवर्स इज इक्वल्स टू 1. ये बातें हम कर चुके हैं और आपको अब तक याद हो गई होंगी, राइट? x इनवर्स, इस कंडीशन से हम लोग x इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो कैसे, x है हमारा a प्लस आयोटा b और x इनवर्स हमने लेट कर लिया कि वो कुछ इस तरीके से दिखता है a1 प्लस आयोटा b1. तो यहाँ से हमारा टारगेट है इस इक्वेशन से कि हम a1 और b1 की वैल्यू निकाल लें ताकि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट हो जाए. और आइडेंटिटी क्या है गॉसियन इंटीजर में? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करी हूँ तो वो है 1. तो 1 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा 0. ओके,
तो a प्लस आयोटा b इंटू a1 प्लस आयोटा b1 को मल्टीप्लाई करिए, तो करेंगे तो a इंटू a1 प्लस आयोटा a b1 प्लस आयोटा b a1 प्लस आयोटा स्क्वायर बी बी वन। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 देन माइनस बी बी वन इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा 0। यहाँ पर रियल पार्ट को हम लोग एक साथ लिखेंगे ए वन माइनस बी बी वन प्लस आयोटा यहाँ से कॉमन लेते हुए ए बी वन प्लस बी ए वन इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा 0। फिर जब कुछ इस तरीके का बन जाएगा रियल पार्ट प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा 0, फिर हम करेंगे कंपैरिजन रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो रियल पार्ट है यहाँ पर ए वन माइनस बी बी वन इज इक्वल्स टू 1 और इमेजिनरी पार्ट ए बी वन प्लस बी ए वन इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है a1 और b1। तो a1 और b1 की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कैसे करेंगे, यहाँ से b1 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। b1 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली माइनस बी ए वन अपॉन ए, और ये b1 की वैल्यू मैं अगर इसमें रख देती हूँ यहाँ पर b1 की वैल्यू, तो ए वन प्लस बी स्क्वायर ए वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1। अब ये पूरी क्वेश्चन a1 में आ चुकी, तो यहाँ से ए स्क्वायर एलसीएम लिया मैंने ए स्क्वायर ए वन प्लस बी स्क्वायर ए वन, जहाँ से मैंने a1 कॉमन लिया और ये a उधर गया। a1 इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये a1 की वैल्यू आ गई। अब a1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए तो b1 की आ जाएगी, b1 इज इक्वल्स टू माइनस बी ए अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए से कैंसिल तो b1 आ गया माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a1 है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b1 है माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स इनवर्स को हम लिख सकते हैं। एक्स इनवर्स कैसा था, एक्स इनवर्स कैसा दिख रहा था, a1 प्लस आयोटा b1 की तरह। तो a1 की वैल्यू पुट करी माइनस आयोटा b1 की वैल्यू पुट करी, इज एन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए। ये हमारा जनरल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन जब हम प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिल पा रहा, और वो कैसे नहीं मिल पा रहा, आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एलिमेंट लिया गॉसियन इंटीजर के सेट में से 2 प्लस 3 आयोटा। ओके, यहाँ से मुझे एक्स इनवर्स चाहिए। बेसिकली एक्स मेरे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, एक्स इनवर्स मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ ना। मेरे पास एक्स इनवर्स कैसा था, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करो। ए है हमारा 2, बी है 3। ए की वैल्यू पुट करिए, ए इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 प्लस 9 माइनस आयोटा 3 अपॉन 4 प्लस 9। एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 13, 4 प्लस 9 13 माइनस आयोटा 3 अपॉन 13। नाउ 2 अपॉन 13 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, ओके, एंड 3 अपॉन 13 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। तो ये जेड में आते ही नहीं है। 2 अपॉन 13 जेड सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं बिलोंग करता, और ना ही 3 अपॉन 13 सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करता। इसलिए x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमें कुछ इस तरीके का एलिमेंट चाहिए a प्लस आयोटा b के जैसा, जहाँ पर a और b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। लेकिन इस तरीके का हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो इसलिए 2 प्लस 3 आयोटा का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, उसी तरीके से 4 प्लस 9 आयोटा, 3 प्लस 1 आयोटा, 9 प्लस 2 आयोटा, इन सभी एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो बहुत सारे एलिमेंट है जिनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, तो वो कौन से एलिमेंट है सेट ऑफ इंटीजर्स में जिनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो आइए वो देखें। x इज इक्वल्स टू -1 लेते हैं हम लोग, तो -1 को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा 0। a इज इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू 0। पुट करो a इज इक्वल्स टू -1, तो -1 माइनस आयोटा 0 आ जाएगा। तो x का इनवर्स एग्जिस्ट करे, क्योंकि -1 ऑल्सो बिलोंग्स टू z एंड 0 भी बिलोंग्स टू z। x इज इक्वल्स टू आयोटा, आयोटा को हम लोग 0 प्लस आयोटा के रूप में लिख सकते हैं। -1 प्लस आयोटा 0 सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर के सेट में बिलोंग करता है, और इसका इन्वर्स भी गॉसियन इंटीजर के सेट में बिलोंग कर रहा है। ओके, x इज इक्वल्स टू आयोटा के बारे में क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 1।
तो पुट करिए इसमें a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगा, b की वैल्यू 1 है, तो ये वाला टर्म माइनस आयोटा बन जाएगा। ओके, तो x इनवर्स मेरे पास माइनस आयोटा आया, जिसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकती हूँ 0 माइनस आयोटा, जो कि ये भी कोसियन इंटीजर के सेट में बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से कोसियन इंटीजर के सेट में ये भी बिलोंग कर रहा है और ये भी बिलोंग कर रहा है। एक और एलिमेंट हमने लिया माइनस आयोटा, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में 0 माइनस आयोटा लिख सकते हैं। इसका एक्स इनवर्स फाइंड आउट हम कर सकते हैं। इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू -1 है, तो 0 प्लस आयोटा इसका इनवर्स होगा, और जो कि सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर में है। फिर मैंने एक और एलिमेंट लिया 1, एक्स इनवर्स इसका क्या मिलेगा, 1 माइनस आयोटा 0, 1 ही मिल जाएगा। -1 का भी हमें इनवर्स -1 मिल रहा था, और 1 का भी हमें इनवर्स 1 मिला है। आयोटा का हमें इनवर्स माइनस आयोटा मिला है, और माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा मिला है। तो ये 4 एलिमेंट हैं, -1 +1 आयोटा माइनस आयोटा, ये 4 एलिमेंट है जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और गॉसियन इंटीजर के सेट में भी बिलोंग करते हैं। तो ये 4 एलिमेंट है जो कि यूनिट एलिमेंट है सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स में। Therefore, +-1 and + iota are the only units in the ring of Gaussian integers Zi। तो ये 4 एलिमेंट है जो कि यूनिट एलिमेंट है इन द सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन फील्ड नहीं बनाता, क्योंकि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसलिए सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर कम्यूटेटिव रिंग भी बनाता है, यूनिटी भी है उसके पास, लेकिन प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसलिए हम कहेंगे कि सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर फील्ड नहीं बनाता। फाइनली आज सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके जितने भी पार्ट थे वो हम कर चुके हैं। ओके, तो ये थे फील्ड के 1-2 प्रॉब्लम, थोड़े और प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।